हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ये इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंट में ओवरऑल हमें क्या करना होता है। ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट में एक सॉल्यूशन होती है। उस सॉल्यूशन को एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब में डाला जाता है, जिस ट्यूब को बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। उस सॉल्यूशन का इंटरेक्शन हम लाइट से करते हैं। और वो लाइट कहाँ से आती है? वो लाइट आती है लाइट सोर्स से। लेट अस से लाइट के लिए हमने यहाँ पे एक बल्ब का यूज़ किया। इस बल्ब की लाइट इस होल से हमने पास की। जब ये लाइट इस होल से पास करेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से होल में ऑसिलेशंस होंगे, बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो लाइट होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट में ऑसिलेशंस हर प्लेन में पॉसिबल होता है। तो ये जो एरोज हैं दे आर शोइंग कि अलग अलग प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑसिलेशन हो रहा है। अब ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये एक्चुअली हमारे लिए यूजफुल नहीं है ये मेजरमेंट करने के लिए। हमें चाहिए ऐसी लाइट जिसमें एक ही प्लेन में सारे के सारे ऑसिलेशंस हो। इसके लिए हमें निकोल प्रिज्म का यूज करना पड़ता है। अब ये निकोल प्रिज्म क्या करता है? निकोल प्रिज्म से जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट पास करती है, पास होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि सारा ऑसिलेशंस जो होते हैं, ऑल द ऑसिलेशंस विल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ऑसिलेशन होंगे। इस तरह की रोशनी को, इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में इसको अपन प्यार से बोलते हैं पीपीएल। तो बेसिकली पोलरीमीटर ट्यूब में जो सोल्यूशन रखा है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन इस पीपीएल से होने वाला है। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में इंटरेक्शन किसका हो रहा है? पीपीएल का एंड उस सॉल्यूशन का जो पोलरीमीटर ट्यूब में रखी गई। अब जैसे ही ये लाइट इससे पास करेगी, ये लाइट इसके मॉलिक्यूल से, सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के बाद देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि लाइट जैसे पहले थी, जिस प्लेन में पहले ऑसिलेट कर रही थी वो प्लेन सेम रहे, उस प्लेन में कोई चेंज ना आए। अगर प्लेन में कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है उनने लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जो लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी लाइट के लिए वो इनएक्टिव है। तो एक पॉसिबिलिटी है। अब ये 2 और 3 जो पॉसिबिलिटी है, इनके अंदर लाइट का जो प्लेन है, पीपीएल का जो प्लेन है, दैट विल रोटेट। अब या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या यही प्लेन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है। इन दोनों ही केसेस में कंपाउंड जो कहलाएगा, यानी केस 2 एंड 3, कंपाउंड विल बी नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, लाइट से ये एक्टिविटी शो कर रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन दैट कि ये रोटेशन जो हुआ ये क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, कंपाउंड कैन बी नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी को स्मॉल डी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जितने एंगल से ये रोटेशन होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो अल्फा होता है इट मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन। ये वो एंगल है जिससे प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होती है। इस एंगल को हम पॉजिटिव सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेक्स्ट्रो, स्मॉल डी या पॉजिटिव चार्ज, तीनों ही पॉजिटिव सिंबल, सॉरी, ये तीनों ही इसके लिए वर्क करेंगे। अगर यही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो कंपाउंड इज नोन एज लीवो रोटेटरी। ऐसे केस में इसका सिंबल होगा स्मॉल एल, और जो एंगल का वैल्यू होगा उसको हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने देखा 2 तरह के कंपाउंड इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगते हैं। या तो कंपाउंड होगा या तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो इंटरैक्ट करेंगे तो कंपाउंड विल बी नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो इट विल बी नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या वो हो सकता है लीवो रोटेटरी। आइए अब रियल में पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप होता है वो कैसा होता है उसको देखते हैं। आप इसमें ध्यान दीजिए, इस सेटअप में जहां पे ये सोडियम लैंप लगा हुआ है, इस लैंप से एक्चुअली आपको क्या मिलने वाला है? इससे आपको ये लाइट मिलने वाली जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये लाइट यहाँ से मिलने वाली है। ये लाइट इस पोलराइजर से पास होगी। पास होने के बाद इट विल कन्वर्ट टू पीपीएल। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन जो है, ये शुगर सॉल्यूशन कहाँ पे है? ये है पोलरीमीटर ट्यूब में। तो बीच में जो होल्ड की हुई है सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये क्या है? ये है पोलरीमीटर ट्यूब। इसके बाद फाइनली दिस इज एनालाइजर, जहाँ पे सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं।
आइए देखते हैं। So a compound is considered to be optically active if the PPL is rotated clockwise or anti-clockwise। तो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव तब बोलेंगे जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। किसको? प्लेन पोलराइज लाइट को। अभी तक हमने ये नहीं जाना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखिए, आप सभी को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स की सिंपल प्रॉपर्टी एंड सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है अल्फा, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब किसी की वैल्यू अगर +20 डिग्री आ रही है तो दूसरे की वैल्यू इससे अलग होनी चाहिए, जैसे -20 हो सकती है या कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का डिफरेंट अल्फा होता है। अब इस बात को थ्योरेटिकली कैसे देखें, ये सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी इनैंशोमर्स, वो इनैंशोमर्स हो सकते हैं, एंड दे कैन बी डायस्टीरियोमर्स। अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं ये डिटेल में हम अगले कुछ लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपने ओवरऑल जाना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही कहाँ से हुई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात वहाँ से आई जिसमें सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स ने किससे इंटरेक्शन किया? लाइट से इंटरेक्शन किया। वो लाइट कौन सी है? लाइट इज नॉट नॉर्मल लाइट, इट इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो किससे पास करती है? पोलिमीटर ट्यूब से पास करती है। और फिर हमें पता लगता है कि कंपाउंड एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो दो टाइप्स का होगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या क्या होगा? लीवो रोटेटरी। फिर हमने देखा कि इसका जो ये एक्चुअल अपैरेटस होता है ये कैसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।